नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत सोमवार के दिन करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान में रखनी है कुछ ऐसी बातें, ऐसी गलतियां जिनको अगर भूल से भी कर देते हैं तो जाने अनजाने में भी आप कर लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है कि भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी हैं जो किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि भोलेनाथ को पसंद नहीं आती। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं, सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े हुए काम बना दें, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर करके भगा दें। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ अर्चना आदि जैसी चीज़ें करते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को समर्पित है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखें, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान जी का व्रत रखो और शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत, रविवार को सूर्य देव का व्रत रखिए। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने का परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करना ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या 2 टाइम जैसे भी खाना ना खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपकी भक्ति और मेहनत को देखकर भगवान अपनी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें कि शिव जी के नाम का व्रत का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम कायदे भी हैं जिनका पालन आपको ज़रूर ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस नियम कानूनों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है। और साथ ही साथ यह माना जाता है कि उल्टा शिव जी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी अक्सर पूजा करते हैं शिव जी की, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी आप भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, ये बातें सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार या फरियाल करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि सोमवार का व्रत करते समय दिन भर में कभी भी नमक का सेवन ना करें। यहाँ तक कि अगर आप एक दिन का भी उपवास रखें, उसमें भी आप 1 वक्त का खाना खाते हैं तो वह बिना नमक का होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो थोड़ा सा सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ है जो आपको उपवास वाले दिन याद रखना है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या फिर पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूलकर भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास फेल हो जाता है। शिव जी का प्रकोप आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है।
तीसरी चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों, माता हो, पिता हो या बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, जीजा हो, कोई भी हो, जो भी लोग आपके घर में रहते हैं आपके जीवन में, उन सभी का अपने से जो बड़े हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपके शिक्षक हो, आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो जो बड़े लोग हैं उनका अपमान सोमवार के दिन ना करें, चाहे वो आपको 2 बात सुना भी दें। अगर आपने व्रत किया है तो सोमवार के दिन मौन रह जाना आपके लिए श्रेष्ठ होता है। सोमवार के दिन अपने से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं और आपको उस उपवास का कोई भी फल नहीं मिलता और उल्टा आपको कभी कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार के हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आप दोस्तों के साथ गए, किसी ने आपके दोस्तों को मारा या कहीं पे हिंसा हो रही है, आप वहां पर जा रहे हैं, जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, ये सब काम आपको नहीं करने हैं। किसी जीव को मारकर खाना आदि भी कई लोग सेवन करते हैं, वो खाना कभी भी जीव को मारकर सोमवार के दिन ये सब काम ना करें, आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को अगर मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि रविवार के रात के समय आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें, गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना। आपने गाली नहीं दी पर किसी को भी ऐसी बातें बोली, इमोशनली आपने उसको चोट पहुंचाई, उसके जीवन को छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोली, उसके मन को खत्म कर दिया, ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द को लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। आपको नहीं बोलने चाहिए ऐसे अपशब्द। ऐसे करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, वरना शिव जी का प्रकोप आपको झेलना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, उपवास वाले दिन आपको शिव जी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी है। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय जरूर करना चाहिए। शिव जी के सामने अगरबत्ती जलाना चाहिए या धूप दिखाना चाहिए। घी का दीपक जलाएं और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल, मौसमी फल है वो चढ़ाकर पूजा करें। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर फोड़ने चाहिए। दोस्तों, कई लोगों को बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है। बात हमेशा घुमाने की आदत होती है। हर बात पर निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं। तो दोस्तों, हर तरह की चुगली करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो इसके लिए कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीज़ें नहीं लगाते हैं। इस प्रकार हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है। आँख, धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के
भोगदान के साथ तालियां बजाते हैं तो इससे भगवत मंडली में भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजाते हैं और आरती गाते हैं। माना जाता है कि तालियों और आरती के शब्द पहुँचते ही, परंतु आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद थोड़ा सा आश्चर्य होगा, आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसर को छोड़कर ताली नहीं बजनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव जी का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य है और भगवान शिव ने एक बार काम देवता को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें, शिव जी को जल अर्पित करें। लगातार जल की धारा नीचे बहते रहे और उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वो हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार ताली नहीं बजानी चाहिए। ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनको क्रोध आता है, उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, माना जाता है कि शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार भी नाराज होते हैं, उनके भूतगण तक नाराज हो जाते हैं। और जब शिव जी की पूजा हो रही हो तभी आपको घंटी, शंख, वाद्य यंत्र, ताली आदि बजानी चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाद्य यंत्रों नहीं बजाने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किस तरह से शिव जी को क्रोधित नहीं करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को आपको सेवन, किसी भी तरह से तामसिक व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए। किसी को मारपीट, हिंसा आदि सभी चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर इस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या नहीं भी करते हैं और आप शिव भक्त हो तो आपको इन बातों को ज़रूर ही ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा।